ओम शांति। 24/6/1974 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है राजयोगी ही विश्व राज्य के अधिकारी। सर्वश्रेष्ठ सहज योगी, राजयोगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी बना, गायन योग्य व पूजन योग्य बनाने वाले सदा पूज्य योगेश्वर शिव बाबा बोले, क्या आप सभी अपने को योगी समझते हो? क्या योगी का टाइटल आप सभी को मिल गया है? योगी होते हुए भी आप सभी एक जैसे योगी तो नहीं, बल्कि नंबरवार हो। जैसे कोई भी पढ़ाई पढ़ने के बाद परीक्षा पास करने का सर्टिफिकेट मिलता है और डिग्री का सर्टिफिकेट मिलता तो कहलाने में भी वही नाम आता है, जैसे कि वकील है व डॉक्टर है। ऐसे ही यहाँ भी जब नॉलेजफुल बाप के द्वारा योगी और भोगी जीवन की नॉलेज मिली है तो भोगी के बाद मरजीवा बने तो यहाँ भी ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मरजीवा बनने के बाद स्वतः ही मिल जाता है। और वैसे ही योगी का भी टाइटल परंतु नंबरवार मिलता है। बाकी इसमें भी क्या फर्क है? जैसे योग की महिमा करते हैं कि वह सहज योग, निरंतर योग, कर्म योग व ज्ञान योग और बुद्धि योग है, फिर उसकी भी उपमा करते हैं ना। जैसे कि डॉक्टर्स में और मिलिट्री में भी भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रेड्स होते हैं, उसी रीति यहाँ भी योगियों में कर्म योगी और बुद्धि योगी हैं। यहाँ भी कोई तो सभी लक्षणधारी हैं और कोई एक या दो, लेकिन सब नहीं। जैसे कि किसी का बुद्धि का योग है लेकिन उसका कर्म योग नहीं है, या फिर किसी का कर्म योग है तो वह सहज योगी नहीं, या जो ज्ञान में सदा नहीं रहता तो उसको ज्ञान योगी नहीं कहेंगे। यहाँ भी एक ही टाइटल मिलेगा। तो आप जो योग की महिमा औरों को सुनाते हो तो वह स्वयं में धारण करो। जैसे राजयोग अर्थात जो कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज्य करता है तो वह भविष्य में भी श्रेष्ठ पद को पाता है। राजयोगी का अगर पावरफुल योग है तो ही उसको राजयोगी कहेंगे, अन्यथा उसको योगी ही कहेंगे, लेकिन राजयोगी नहीं कहेंगे। अब तो यह चेक करो कि क्या मैं सभी टाइटल धारण करने वाला योगी बना हूं? कोई के 8-10 तो कोई के 1-2। जैसे डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, मिलिट्री में यह सब होंगे, वहां कर्नल भी होगा, लेकिन उसकी लिस्ट तो अलग अलग होगी। जैसे बनारस में भी यूनिवर्सिटी द्वारा टाइटल मिलता है, कोई को 1-2 या 6 और कोई को 8-10। वैसे ही यहाँ भी टाइटल लेते हैं। सिर्फ इसमें ही खुश नहीं होना है कि मैं योगी हूं। जो महिमा योग की गाई जाती है, अगर इन सब को अपने जीवन में धारण किया है तो वह जितना ही यहाँ गायन होगा तो वह उतना ही वहाँ पूजनीय होगा। जैसे लौकिक रीति में भी बच्चा बाप की पूजा नहीं करता, लेकिन बाप को पूजनीय तो कहता है ना। इसी प्रकार जो सतयुग में प्रजा होगी वह पूजा तो नहीं करेगी, लेकिन पूजनीय तो कहेगी, अर्थात रिगार्ड तो देगी। अब लिस्ट निकालो कि आपने अपने में कितने टाइटल धारण किए हैं और फिर चेक करो कि आप में किस में कमी है। टाइटल भी तब मिलता है जबकि उसमें पास होते हैं। तो जब आपको भी अपने सहज योगी की स्थिति दिखाई दे और सभी यह महसूस करें कि आपका सहज योग है, तभी पास कहेंगे। ऐसे ही ज्ञान योग में भी जो ज्ञान की महिमा है या उसकी उपमाएं हैं, क्या वह सभी मैंने अपने में धारण की हैं? तो फिर आप स्वयं ही अपने नंबर को जान सकते हो। जैसे कोई कहे कि पढ़ाई पावरफुल है तो यह ज्ञान की महिमा हुई ना कि आपकी। तो अब देखो कि ज्ञान के जितने भी नाम हैं, क्या वह सब मैंने धारण किए हैं? अगर सब टाइटल ज्ञान और योग के धारण नहीं किए हैं तो विश्व महाराजन व विश्व महारानी बन नहीं सकेंगे। चलो पास विद ऑनर नहीं, परंतु पास तो होना है।
फिर पास होने के लिए भी तो 75% मार्क्स चाहिए। अर्थात यह सब धारणाएं व योग्यताएं सबको अपने में दिखाई दें। सारे दिन के चार्ट में जैसे 24 घंटे होते हैं तो उसमें भी 8 घंटे आराम के, फिर उसमें बचे 16 घंटे, तो 16 का पौना 12 घंटे। लेकिन जिनका बहुत बुद्धि का काम होता है तो 3 घंटे उनको छुट्टी देते हैं और बाप होने के नाते 1 घंटा वैसे ही छोड़ते हैं। तो इस प्रकार 8 घंटे बचे। तो सहज योगी, राजयोगी आदि जो भी ज्ञान और योग के टाइटल हैं वह आप में 8 घंटे तो पूर्ण रूप में होने ही चाहिए, जिससे कि अन्य आत्माएं भी यह महसूस करें कि सर्टिफिकेट प्रदान करें कि हाँ यह सब लक्षण इसमें हैं। तब ही इसमें 75% मार्क्स मिल सकेंगे। जो महारथी हैं अर्थात पास विद ऑनर होने वाले हैं तो उनकी नींद का टाइम भी योग युक्त स्थिति में गिना जाता है। उनकी स्टेज ऐसी होगी जैसे कि पाठ समाप्त कर वह स्वयं परम धाम में हैं और उनको योग की ही महसूसता होगी। जैसे गायन है ना कि ब्रह्मा से ब्राह्मण बने, यहां तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, लेकिन यह ब्रह्मा से ब्राह्मण अर्थात रात को सोते समय बस यही संकल्प होगा कि अब मैं अपना पाठ पूरा कर कर्मेंद्रियों से अलग होकर जाता हूं अपने पार ब्रह्म में। और जब अमृत वेले उठेंगे तो महसूस करेंगे कि मैंने यह आधार लिया है पाठ बजाने के लिए। तो गोया ब्रह्म से ब्राह्मण बनकर आए हैं। यहां से तो जाकर वे सीधे देवता बनेंगे, लेकिन यह इस समय के ही अष्ट रत्नों का गायन है। जैसे साकार में बाप और मां सरस्वती को देखा, उन्हें फर्स्ट सेकेंड नंबर किस आधार पर मिला? उनकी ज्यादा समय की कमाई तो नींद की ही जमा हुई ना। भले वे सोते भी थे, लेकिन ऐसा अनुभव करते थे कि नींद में नहीं हैं, बल्कि हम तो जाग रहे हैं। और फिर उनकी थकावट भी दूर हो जाती थी, क्योंकि जब आत्मा कमाई में जागृत होती है तो उसे थकावट भी नहीं होती। तो जैसे माँ बाप ने नींद को योग में बदला, तो आप भी फर्स्ट ग्रेड के महारथियों को ऐसा ही फॉलो करना है। अब ऐसा अनुभव तो करते हो कि नींद कम होती जाती है, लेकिन ऐसी अवस्था बनानी है। नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर करो। सारा दिन तो वे आपके समान ही साधारण थे ना। यह है फर्स्ट ग्रेड की निशानी अष्ट रत्नों में आने वालों की। दूसरी हैं 100 वाले और फिर तीसरे हैं 16,108 में आने वाले। लेकिन यहां महारथी तो सभी हैं, घोड़े सवार कोई नहीं है, लेकिन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नंबर होते हैं। इसी प्रकार जैसे किसी ने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दिया और उसने वैसा ही किया, तो मानो कि वह कर्म योगी है। लेकिन जो सेकेंड ग्रेड वाले होंगे तो उन्हें इसमें कभी कभी सफलता व कर्म योगी की महसूसता आएगी और कभी कभी नहीं। और बाकी थर्ड ग्रेड वाले को तो तुम जान ही सकते हो। तो जब आपने फर्स्ट ग्रेड का बनना है तो पहले लिस्ट निकालो कि ज्ञान योग के कितने टाइटल्स हैं और आपने उनमें से कितने धारण किए हैं। यह क्लास कराना। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल तो सबको मिल गया, पर इसमें ही खुश ना होना है, बल्कि सब टाइटल्स को पूरा पूरा धारण करना है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की पॉइंट्स। क्या अपने को बेगमपुर के बादशाह समझते हो? बैगर के साथ बादशाह भी। बैगर बनने की बातों में बादशाह नहीं और ना ही बादशाह बनने की बातों में बैगर ही बनना है। यही बुद्धि का कमाल चाहिए। जैसा समय वैसी बात और वैसा अपना स्वरूप बना लें। इसके लिए मुख्य शक्ति कौन सी चाहिए? इसमें चाहिए निर्णय की शक्ति। जब पहले यह जानो कि यथार्थ निर्णय करने का कौन सा समय है, तो उस प्रमाण कौन सा स्वरूप चाहिए, तभी तो विजयी बन सकेंगे ना।
निर्णय शक्ति अपने में लाने के लिए मुख्य पुरुषार्थ कौन सा चाहिए? इसके लिए मुख्य बात अपनी बुद्धि की व लगन की सच्चाई और सफाई चाहिए। कोई भी चीज जितनी साफ होती है तो उतना ही उसमें सब स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात निर्णय सहज हो सकता है। लेकिन यहां सिर्फ सफाई ही नहीं, लेकिन सफाई भी कौन सी? सच्चाई की। जितनी जितनी बुद्धि की लगन में स्वच्छता अर्थात सच्चाई और सफाई धारण की हुई है तो उतनी ही निर्णय शक्ति सहज आ जाएगी। क्या अपने में ऐसी चेकिंग करते हो? याद में रहना बहुत सहज है। याद के साकार स्वरूप का सुख लेने के लिए ही तो यहां आते हो ना। लेकिन फिर भी नंबरवार किस आधार पर होते हैं? यही है सच्चाई और सफाई, और इससे ही निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी। जितनी निर्णय शक्ति उतनी सफलता होगी। सच्चाई और सफाई है यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कितनी परसेंटेज में है यह चेक करने से नंबर स्वतः ही निकल आएगा। अच्छा, ओम शांति।